अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द डिजिटल वर्ल्ड एस्केप। अगर आप कंप्यूटर साइंस आसन उर्दू में बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये हमारे कंप्लीट कंप्यूटर साइंस कोर्स का लेसन 4 है। पिछले लेसन में हमने सीखा था कि कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो कंप्यूटर हमारी जेब में मोबाइल की शक्ल में आ गया है, क्या वो शुरू से ही ऐसा था? बिल्कुल नहीं। शुरू के कंप्यूटर्स इतने बड़े थे कि एक पूरा कमरा भर देते थे। उन्हें चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए होती थी। वो बहुत गर्म हो जाते थे और उनकी रफ्तार भी आज के कंप्यूटर्स के मुकाबले में बहुत कम थी। वक्त गुजरता गया, साइंसदान नई नई इजादात करते गए और हर नई इजाद के साथ कंप्यूटर पहले से ज्यादा बेहतर, तेज, छोटा और ताकतवर बनता गया। उसी तब्दीली के सफर को कंप्यूटर जेनरेशंस कहा जाता है। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि जेनरेशन क्या होती है, कंप्यूटर जेनरेशंस क्या हैं और कंप्यूटर की फर्स्ट जेनरेशन कैसी थी। सबसे पहले ये समझते हैं कि जेनरेशन का मतलब क्या है। जेनरेशन एक इंग्लिश लफ्ज है। उर्दू में उसका मतलब है नस्ल, दौर या मरहला। आसान अल्फाज में अगर किसी चीज में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए तो इस नए दौर को जेनरेशन कहते हैं। अब उसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपके पास एक पुराना मोबाइल है। इसमें सिर्फ कॉल और मैसेज की सहूलत है। कुछ साल बाद एक नया मोबाइल आता है जिसमें कैमरा भी है, इंटरनेट भी है और टच स्क्रीन भी है। फिर कुछ साल बाद एक और नया मोबाइल आता है जिसमें पहले से भी ज्यादा ताकतवर प्रोसेसर, बेहतर कैमरा और एआई के फीचर्स होते हैं। हर बार जब इतनी बड़ी तब्दीली आती है तो हम कहते हैं कि ये नई जनरेशन है। बिल्कुल यही बात कंप्यूटर्स पर भी लागू होती है। कंप्यूटर जनरेशंस क्या हैं? जब कंप्यूटर पहली बार बनाया गया था तो वो आज के कंप्यूटर जैसा नहीं था। वक्त के साथ साथ उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आती गईं, जिसकी वजह से कंप्यूटर पहले से ज्यादा छोटा, तेज, ताकतवर और बेहतर बनता गया। कंप्यूटर में आने वाली उन्हीं बड़ी बड़ी तब्दीलियों को कंप्यूटर जनरेशंस कहा जाता है। कंप्यूटर की कल 5 जनरेशंस हैं और हर जनरेशन में कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट जनरेशन 1940-1956। ये कंप्यूटर की तारीख की पहली जनरेशन थी जिसने जदीद कंप्यूटर्स की बुनियाद रखी। इस जमाने में कंप्यूटर्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थीं। वैक्यूम ट्यूब शीशे की एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब थी जो कंप्यूटर में बिजली के सिग्नल्स को कंट्रोल करती थी ताकि कंप्यूटर मुख्तलिफ काम कर सके। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में आज की तरह रैम, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क और मॉनिटर मौजूद नहीं थे। इस वक्त रैम की जगह मैग्नेटिक ड्रम इस्तेमाल होता था। कंप्यूटर को हदायत देने के लिए पंच कार्ड्स या पेपर टेप इस्तेमाल किए जाते थे। माउस अभी इजाद नहीं हुआ था। डेटा महफूज करने के लिए मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल होती थी, जबकि नतीजा देखने के लिए आज की तरह स्क्रीन नहीं होती थी, बल्कि प्रिंट आउट या इंडिकेटर लाइट्स इस्तेमाल की जाती थीं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में कई मसाइल भी थे। फर्स्ट जनरेशन की खामियां: कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता था, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, रफ्तार आज के कंप्यूटर्स के मुकाबले में कम थी, कीमत बहुत ज्यादा थी। उसी वजह से ये कंप्यूटर्स आम लोगों के लिए नहीं थे, बल्कि ज्यादातर हुकूमतें, फौज और बड़े तहकीकी इदारे इस्तेमाल करते थे। आज के लेसन में हमने कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बारे में सीखा। हमने जाना कि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थीं, उनका काम क्या था और इस जनरेशन में क्या खामियां थीं। अगले लेसन में हम कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन के बारे में सीखेंगे, जहां हम जानेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या था और उसने कंप्यूटर को पहले से ज्यादा बेहतर कैसे बनाया। अगर आप कंप्यूटर साइंस बिल्कुल आसान उर्दू में शुरू से सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। यहाँ हर टॉपिक को इतना आसान करके समझाया जाता है कि अगर आप पहली बार कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं या आपने पहले कभी ये सब्जेक्ट ना भी पढ़ा हो, तब भी आप आसानी से हर चीज समझ जाएंगे। अगर आप ऐसी ही आसान, दिलचस्प और समझ आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर नए लेसन की इत्तला आपको सबसे पहले मिल सके।